जय श्री राम साथियों। देश के बहुत ही कुख्यात अपराधी रहे मुख्तार अंसारी कल चल बसे। बांदा जेल के अंदर उनकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। मुख्तार अंसारी के नाम पे एक समय पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों में एक पूरा टेरर का माहौल रहता था, लोगों के अंदर भय व्याप्त रहता था। कई सारे बिजनेसमैन दिल्ली में भी उनको रंगदारी दिया करते थे। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी रेलवे के जितने भी टेंडर्स होते थे वो उनके बिना होते ही नहीं थे। सब में मुख्तार अंसारी का जो था शेयर होता था। अगर किसी और व्यक्ति ने ले लिया तो मुख्तार अंसारी को उसका कमीशन देना ही पड़ता था, और नहीं तो मुख्तार के गुर्गे ही टेंडर लिया करते थे। मुख्तार अंसारी के जो दादा थे सर मुख्तार अंसारी, जिनके नाम पर इनका नाम पड़ा, उनके लिए बताया जाता है कि वो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, गांधीवादी थे, और उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी शिरकत की। इसी तरह उनके जो नाना थे वो भारतीय फ़ौज में थे और उन्होंने देश के लिए लड़ाई भी लड़ी और उनको जो है महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। ऐसे परिवार से आने वाले व्यक्ति अगर वो दुर्दांत अपराधी बन जाएं तब तो फिर भगवान ही मालिक है। आखिर क्यों मुख्तार अंसारी इतना दुर्दांत अपराधी बन गया? असल में क्या है कि जो पूर्वांचल का जो एरिया है ना, पूर्वी यूपी और उधर बिहार का, वहाँ पे माफिया डॉन्स का एक क्रेज़ है। लोगों में एक ऐसा होता है कि भाई वो एक बड़े डॉन बन के सामने उभर के आएँ और उनका एक दबदबा, एक उनकी पैरेलल गवर्नमेंट चलती रहे। इसके लिए लोगों के बीच में एक होड़ शुरू हो जाती है। बहुत ही कम उम्र से, बहुत छोटे उम्र के जो लोग हैं, वो बच्चे हैं, वो डॉन बनने की कवायद में लग जाते हैं। मुख्तार अंसारी भी जब छात्र संघ में थे तब उन्होंने अपने अपराधी जीवन की शुरुआत की और उसके बाद में धीरे धीरे वो स्वयं एक बहुत बड़े डॉन बने, और ऐसे डॉन जिसकी चर्चा देश में नहीं विदेश में भी है। जीने के साथ साथ उनके मरने के बाद भी चर्चा देश में भी और विदेश में भी हो रही है। मुख्तार अंसारी पे 61 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। उनको भारत की अदालत में उनको जो है उम्र कैद की सज़ा भी दी गई। वो पहले पंजाब जेल में थे। पंजाब से जब उनको उत्तर प्रदेश लाने की शुरुआत हुई, योगी सरकार ने पहल की कि भाई इनको सारे केसेस के लिए अब इनकी सुनवाई हम लोग उत्तर प्रदेश में ही करेंगे। तो मुख्तार अंसारी ने ये आशंका जताई थी कि उनकी जान को खतरा है, उनको उत्तर प्रदेश जेल ना ले जाया जाए। और बड़ी बात क्या है कि मुख्तार अंसारी का जो नेटवर्क था वो इतना मजबूत था। आप देखिए कि वो उत्तर प्रदेश की जेल में एक फ़र्ज़ी एप्लीकेशन लेके पंजाब पुलिस की टीम आती है और वो बोलती है कि इनकी कोई शिकायत, इनके ऊपर में कोई कंप्लेंट किसी व्यापारी ने दर्ज कराया है, और उनको वो वहाँ से बांदा जेल से वापस लेके पंजाब चले जाते हैं और पंजाब में अपनी कस्टडी में रखते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तब जाके पंजाब पुलिस से की कस्टडी से वो वापस उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में बांदा जेल में पहुंच जाते हैं। इस तरह के शातिर व्यक्ति को आप सोचिए कि वो कैसे पूरे सिस्टम को चलाते होंगे। लगातार वो विधायक भी रहे। उनके भाई अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी से सांसद भी हैं, अभी निवर्तमान सांसद हैं। और मुख्तार अंसारी का तो जो टेरर का आलम ये था कि जब 2005 में मऊ में दंगे हुए, मऊ में भारत के सबसे भयंकर दंगा हुआ था और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। मऊ दंगे के समय मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। इतना विभत्स दंगा, सैकड़ों लोगों के घर, दुकानें जला दी गई, बहुत लोग उसमें मारे गए, और ये सारी चीज़ें जो हुई थी वो मुख्तार अंसारी के सरपरस्ती में हुई थी। अब ऐसे दुर्दांत अपराधी के मरने के बाद बहुत सारे लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, और राजनीतिक लोग सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है क्योंकि भारत के अंदर क्या है, पॉलिटिशियंस के लिए वोट बैंक इतना उनको विवश कर देता है कि वोट्स की चाहत में वो लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। एक अपराधी जिस पे 61 मामले चल रहे थे, जिसको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी, उसके मरने पे लोग राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता
वो लोग मुख्तार अंसारी की मौत पे ये बोल रहे हैं कि बहुत गलत हुआ और इसमें कहीं ना कहीं योगी सरकार का हाथ है, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने ये दावा किया था कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है और उनको जेल में स्लो पॉइज़न दे दिया गया है और उसके बाद 2 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। तो उनके इस बयान पे ही ये बातें कही जा रही हैं कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइज़न दिया गया होगा और इनका पूरा जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इनके जो है पोस्टमार्टम कराई जाए और सारी जांच कराई जाए, ऐसा कांग्रेस के लोग और सपा के नेता कह रहे हैं। लेकिन प्रशासन ये कहता है कि मुख्तार अंसारी की जो मौत थी वो हार्ट अटैक से हुई। खैर, ये तो रिपोर्ट के बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगा उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात है दोस्तों कि एक अपराधी मर जाता है, जिस भी कारण से मरे उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता, क्या कभी इन लोगों ने उन परिवारों से माफ़ी मांगी कि हम शर्मिंदा हैं, हमने मुख्तार अंसारी का समर्थन किया, हमने इनको विधायक बनाया, इनके भाई अफजल अंसारी सांसद बने बहुजन समाज पार्टी से? क्या इन लोगों ने कभी उन विक्टिम्स फैमिली से माफ़ी मांगी कि इनकी वजह से जिनके घर बर्बाद हुए हैं? नहीं मांगी और ना ये मांगेंगे। क्यों? क्योंकि अधिकांश विक्टिम जो थे वो हिंदू हैं और इनको मुस्लिम वोट बैंक की ज़्यादा चिंता है। दोस्तों, हार्ट अटैक से बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों की और आम आदमी की मौत रोज़ होती है, रोज़ होती है। राजू श्रीवास्तव, सतीश कौशिक, ऐसे नामचीन फिल्मी कलाकार, इनकी डेथ हुई। कई पॉलिटिशियंस हार्ट अटैक से मर गए। हमारे आपके घर के आस पड़ोस में बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। बहुत सारे न्यूज़ वीडियोज़ आपके सामने आते हैं जिसमें 25-25 साल के, 30-30 साल के युवा जो हैं वो अचानक जिम में एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक हो जाता है, या डांस फ्लोर पे डांस करते करते उनको हार्ट अटैक हो जाता है, वो मर जाते हैं। लेकिन तब तो कोई कुछ नहीं कहता। आज एक दुर्दांत अपराधी मर गया हार्ट अटैक से तो इस पर चर्चा हो रही है। खैर, जिन्हें राजनीति करना है वो राजनीति करें, हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। अगर जेल के अंदर में मान लीजिए ये रिपोर्ट में साबित हो जाता है कि इनको स्लो पॉइज़न या किसी और चीज़ से इनकी डेथ हुई है, तो जिन भी अधिकारियों की निगरानी में ये थे उन अधिकारियों पे तो कार्रवाई सरकार करेगी ही। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि इनकी जो मौत है वो हार्ट अटैक से हुई है, तो देश को गुमराह करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस के तमाम नेता, ये सारे लोग जो सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं, उन सभी को भी आके माफ़ी मांगनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से मैं रोज़ आपके बीच में नई नई स्टोरी लेके आता हूँ जो जनहित के विषय से जुड़े हुए हैं। यदि आपको आज की हमारी स्टोरी पसंद आई है तो आप हमारे इस स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भारत मांगे जवाब को। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।